हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पॉइंट। करंट अफेयर्स का ये हमारा चौथा भाग है। इससे पहले हम लोगों ने 3 भाग को कवर कर लिया था। आगामी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये करंट अफेयर्स बहुत ही कम है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक बार ज़रूर इस सीरीज़ को देख कर जाइएगा। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला, गांधी शांति पुरस्कार 2020 में बंग बंधु शेख मुजब्बर रहमान जो कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको मिला था गांधी शांति पुरस्कार 2020। चलते हैं अगले को प्रश्न की ओर। ग्रैमी पुरस्कार 2021। ग्रैमी पुरस्कार 2021 14 मार्च 2021 को 63वां 63rd ग्रैमी पुरस्कार 2021 का आयोजन लॉस एंजल्स में किया गया। उल्लेखनीय है कि 63वां ग्रैमी अवार्ड्स में अमेरिकी पॉप सिंगर बेयोंसे ने 4 ग्रैमी पुरस्कार जीतकर सबसे अधिक 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला बन गई है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मई 2021 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड प्रदान किया गया। इस अवार्ड में जो विजेता बने थे उनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पैरासाइट को जो है नामित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एथेनॉल पर सरकार की नई नीति के बारे में। एक्चुअली एथेनॉल पर वर्तमान में जो पेट्रोल का कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और साथ साथ पॉल्यूशन का भी, पेट्रोल से जो धुआं होता है उससे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सरकार ने एथेनॉल पे एक अपनी नई नीति लाई थी, जिसमें वर्तमान में पेट्रोल की बढ़ती कीमत और प्रदूषण की चिंता के बीच जो है केंद्र सरकार एथेनॉल के प्रयोग को बढ़ाने पर जोर दे रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस लक्ष्य में, यानी कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो था एक अवधि तय किया था। वो अवधि आपको 2030 तक किया जाना था, लेकिन इसको घटा करके अब ये 2025 तक कर दिया गया है। ओके, और उल्लेखनीय है कि 2020 में सरकार ने 2022 तक के ईंधन ग्रेड के एथेनॉल को 10% पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य तय किया था। वर्तमान में 8 पॉइंट समथिंग जो है एथेनॉल मिक्स किया जाता है। ओके, वर्तमान में जो है 2014 तक भारत में औसतन 1 से 1.5% जो है एथेनॉल मिक्स किया जाता था, लेकिन आज यह 8.30% पहुँच गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेगासस स्पाईवेयर, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में था इस बार। पेगासस स्पाईवेयर के बारे में हम लोग देखते हैं। ये एक प्रकार का मॉलवेयर है, ओके, जिसे स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना, यानी कि उनके जानकारी के बिना, उनके उपकरण यानी कि उनका सेलफोन या फिर लैपटॉप या फिर जो भी वो डॉक्यूमेंट्स जो भी गैजेट यूज़ करते हैं, उनके उपकरण तक पहुंच प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओके, और व्यक्तिगत जानकारी को वो कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद इसे वापस जो है आपको रिले करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पेगासस एक इजरायली फर्म की एनएसए ग्रुप द्वारा विकसित किया गया, मतलब ये मॉलवेयर है, जिसे 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और पेगासस स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ओके, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के मोबाइल और कंप्यूटर से गोपनीय एवं व्यक्तिगत जानकारी को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैच द रेन अभियान, इसको बारिश की बूंदें सहेजने का अभियान भी कहा जाता था। 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान मिशन के तहत ही कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। ओके, इस अभियान का लक्ष्य जो होता है वो बारिश की बूंदों को सहेजना होता है। ठीक है, और देश में वर्षा जल का बड़ा हिस्सा जो वेस्ट हो जाता है उसको सेव करना रहेगा। ओके, जो मतलब बहुत प्रॉब्लम की बात है कि देश में एक बहुत बड़े वर्षा जल का हिस्सा बर्बाद हो जाता है, जबकि उसको कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, जिससे कि हमारा भूमिगत जल स्तर में भी काफ़ी सुधार आएगा और साथ ही जितनी भूमिगत जल पर हमारी जो निर्भरता है वो भी कम होगी। कैच द रेन अभियान को 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक ये चलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया नाम जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, इसका नया जो नाम है वो जम्मू और लद्दाख को मिक्स करके बनाया गया है। इसका नया नाम जम्मू और कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडियन पार्लियामेंट ने अपना 100 वर्ष कंप्लीट कर लिया है। 12 फरवरी 2021 को भारतीय संसद ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, और
जब इसका निर्माण हुआ था 12 फरवरी 2021 को ही, तो उस समय जो इस भवन का नक्शा तैयार किए थे वो डिज़ाइनर सर हर्बर्ट बेकर ने और एडविन लुटियंस के साथ मिलकर इसको तैयार किया था। ठीक है, एडविन लुटियंस वही हैं जिन्होंने राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, राजपथ, पार्लियामेंट ये सब तैयार किया था। ओके, तो एडविन लुटियंस वही है जिन्होंने राइसिना हिल्स के आसपास की नई दिल्ली की बसावत का खाका खींचा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न टूल किट है। टूल किट बहुत ज़्यादा इस बार चर्चे में था। इधर एक वर्ष में टूल किट से संबंधित कई मामले प्रकाश में आए। ग्रेटा थनबर्ग का हो या फिर दिशा रवि का हो, बहुत ज़्यादा इस बार इशू उठा था। ओके, चलते इसका नेक्स्ट पॉइंट है, बात चाहे दिशा रवि का हो या फिर ग्रेटा थनबर्ग का, टूल किट का मामला खासा चर्चा में रहा था। ओके, अब टूल किट क्या होता है हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इन एप्लीकेशन पॉइंट को जिस दस्तावेज में दर्ज किया जाता है, ठीक है, उसे टूल किट कहते हैं। जिस दस्तावेज में दर्ज किया जाता है उसे टूल किट कहते हैं। टूल किट को उन्हीं लोगों के बीच शेयर किया जाता है जिनकी मौजूदगी में आंदोलन का असर बढ़ाने में मदद मिलता है। ठीक है, एक ग्रुप चलता है जिन्होंने आंदोलन को बढ़ाना रहता है, उनके बीच इस टूल किट को शेयर किया जाता है। मूल रूप से यह किसी भी आंदोलन को ऑनलाइन या ऑफलाइन चलाने की योजना होती है। हमारा अगला प्रश्न है ओलंपिक खेल 2032। ओलंपिक खेल 2032 की मेज़बानी ब्रिस्बेन यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया करेगा। वहीं 2024 का बात करें तो पेरिस करेगा और 2028 लॉस एंजलिस करेगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है वो क्वाइनडेक्स को बनाया गया। ओके, क्वाइनडेक्स जो है भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बन गया है और ये यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला भी पहला जो है भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बन गया है। यूनिकॉर्न क्लब क्या होता है? तो यूनिकॉर्न क्लब होता है कि जिस कंपनी की लगभग स्टार्टअप वैल्यू, यानी कि जिस कंपनी की स्टार्टअप वैल्यू जो होती है वो $1 अरब के पास पहुंच जाती है। ठीक है, तो वो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो जाता है। और भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के जो है नाम आपको क्वाइनडेक्स है और इसके जो सीईओ या को फाउंडर हैं वो आपको सुमित गुप्ता जी हैं। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन जो कि 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, उसका परीक्षण चाइना ने कर लिया है, जिसका नाम मैगलेव ट्रेन है। ओके, विश्व की सबसे तेज चलने वाली ये बुलेट ट्रेन है 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ओके, जैसा कि मैंने ऊपर में बोला था कि भारतीय संसद जो है 100 वर्ष 12 फरवरी 2021 को पूरा कर लिए थे, उसी तरह से 100 वर्ष एक और चौरा चौरी कांड हुआ था भारत में। ओके, चौरा चौरी कांड भारत में हुआ था, वो आपको हुआ था 1922 में, यानी कि वो भी फरवरी 1922 में हुआ था। एक्चुअली डेट शायद 4 फरवरी है, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। इसके पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये चौरा चौरी कांड का भी 100वां साल इस बार पूरा हो गया। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट के करंट अफेयर्स में। थैंक यू सो मच।